11वीं लेखा शास्त्र में अंतिम खातों के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रारूप पढ़ेंगे। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रारूप बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और यहाँ आपकी डेट आ जाएगी। पर्टिकुलर अमाउंट ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में सारे प्रत्यक्ष व्ययों को लिखा जाता है। व्यापार खाते का शेष, चाहे वो लाभ हो या हानि, अगर हानि है तो ग्रॉस लॉस के रूप में यहाँ लाया जाएगा, और अगर प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ये लाया जाएगा। ये पिछले व्यापार खाते से शेष आया है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय हैं जो माल को बेचने से संबंधित है उनका लेखा करेंगे। जैसे सैलरीज, वेतन खाता आएगा, उसके बाद रेंट, किराया खाता, डिस्काउंट, बट्टे की राशि यहाँ आएगी, कमीशन, अगर हम कमीशन दे रहे हैं तो वो यहाँ आएगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये निर्यात कर है जो माल को बेचने से संबंधित होता है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। लीगल चार्ज, कोई भी वैधानिक खर्चे हैं वो चाहे वकील से संबंधित हो वो सारे यहाँ आएंगे। ऑडिट फी, अंकेक्षण शुल्क, चार्टर्ड अकाउंटेंट से अगर हमने खातों को वेरीफाई करवाया तो आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, विक्रय और वितरण के खर्चे, जितने भी माल को बेचने और वितरण करने के खर्चे होते हैं वो आएंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आएंगे, स्टेशनरी आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, रिपेयर्स आएगा, और इंटरेस्ट अगर हम दे रहे हैं तो आएगा। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर किसी पे लिखा हुआ अप्रत्यक्ष है वो भी आएगा। अब क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, मान लो अगर ब्याज प्राप्ति की है तो वो भी आएगा। बाय इंटरेस्ट अगर रिसीव्ड है तो वो भी आएगा। अब हम इस खाते का शेष निकालेंगे। हम क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं। मान लो क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो यहाँ लिख देंगे। अब हम डेबिट साइड की जोड़ लगाते हैं। माना कि डेबिट साइड की टोटल कम है तो हम क्रेडिट साइड वाली टोटल यहाँ लिख देंगे। इसके बाद यहां से लगाकर यहां तक टोटल करके उसे नीचे की टोटल में से लेस करेंगे। जो शेष बचेगा वह नेट प्रॉफिट कहलाएगा। नेट प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर डेबिट साइड का शेष योग है वो क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो हम इस अमाउंट को इस टोटल में से लेस करेंगे, तो जो शेष के रूप में आएगा वो नेट लॉस कहलाएगा। और इस नेट लॉस को भी हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। नेट लॉस या नेट प्रॉफिट दोनों में से एक कंडीशन आएगी और इसको ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इस प्रकार से हम ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रारूप पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके सवाल लेके आएंगे। आप हमारे YouTube चैनल अकाउंट्स गुरु राजकुमार तोलंबिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं अकाउंटेंसी से संबंधित वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।